हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। आप जिसके लिए आए हैं, हम उसकी शुरुआत कैसे करते हैं। पावरफुल चिमटी की मदद से माचिस की तीलियों में से मैजिक पाउडर निकाल कर रखने के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाया गया है वैसा ही एक स्क्रू कैप की जरूरत पड़ेगी। एक छोटी स्टिक की मदद से इन्हें क्रश करके रेड पाउडर में बदल दें, जिसे हम एक पेपर के टुकड़े पर रखेंगे। इस बीच पुराने फर्नीचर के टुकड़े में से कुछ वुड के टुकड़े काट लें। लेकिन अब हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए बहुत महीन वाला सैंड पेपर निकालो और इन्हें घिसने का काम शुरू कर दो। थोड़ा सा सुपर ग्लू लें और इसे उस सरफेस पर लगा दें जिसे हमने घिस कर एक साथ चिपकाने के लिए रखा है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप रियल क्लैम्प्स भी यूज कर सकते हैं। जितना नीचे तक आप जा सकते हैं वहां तक ठीक बीच में ड्रिल से होल बनाएं। क्या परफेक्ट होल बना है। अब चलिए एक मेगा आरी के साथ हमें जिसकी जरूरत नहीं है उससे छुटकारा पा लेते हैं। मेरी सलाह है कि आप जरूरी प्रोटेक्शन जरूर लें। ये टुकड़ा तैयार है, वैसे तकरीबन तैयार ही है। इस ड्रिल बीट की मदद से होल की डेप्थ को मापें और उसके चारों ओर मार्क लगा लें। उस वर्टिकल लाइन को मार्क करना ना भूलें जो बीच में पहले वाले को पार करते हुए दिखाई दे रही है। इसे देखकर शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने पहले वाले मार्क्स क्यों लगाए हैं। एक 1.6 मिलीमीटर बीट वाली ड्रिल लें और सावधानी के साथ एक छोटा होल बनाना शुरू कर दें। इसे इस तरह से पार कर लेना चाहिए। उसी जगह पर ऑपोजिट साइड पर मार्क लगाएं और होल्स को मिलाएं। ये तरीका ड्रिल करने से ज्यादा सेफ है। मेरी उंगलियां देखी। 23.09 की स्ट्रेंथ के साथ कुछ 0.25 मिलीमीटर निक्रोम धागा ले लें। काफी स्पेसिफिक है नहीं? ये बेहतर तरीके से काम करें, इसके लिए 2 वायर्स को मोड़ें। अब तक तो मेरे पास मेरी इलेक्ट्रिशियन की डिग्री होनी चाहिए थी। जब ये मुड़ जाए तब इसे छोटे होल के थ्रू डालें। ये श्योर कर लें कि ये दोनों तरफ दिखाई दे और इसके सिरे नीचे की ओर मुड़े हुए रहे। कैंची की मदद से रेड और ब्लैक कॉपर वायर को छील लें। जब आपके पास दोनों आ जाएं तब इस टाइनी खुले हुए वायर्स को मुड़े हुए वायर के हर सिरे से कनेक्ट कर दें। इस मिनी स्पीयर के टिप्स को काट लें, हमें बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को टेप से लपेट लें। कनेक्शंस को पूरी तरह से इंसुलेटिंग करें और माचिस की तीलियों की तरफ वापस लौट आए। उनमें से कुछ उठा लें और उनके सिरों के साथ, जैसा कि एक रेड क्वीन कहती है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक वैसे ही लकड़ी के टुकड़े के किनारे पर बेस को चिपका दें। बढ़िया स्कोप है ना? कभी कभी मेरी इंटेलिजेंस मुझे हैरान कर देती है। उम्मीद करता हूँ कि आप बैटरी को नहीं भूले होंगे या आप भूल गए। इसके बेस पर ग्लू लगा दें और इसे नीचे की तरफ चिपका दें। इसे जोड़ने के लिए हमें जरूरत होगी स्नैप के साथ वाले 2 वायर्स की और एक ऐसा स्विच जिसे प्रेस करना मुझे पसंद है। मैजिकली पूरे सर्किट को बंद करें और थोड़े इंसुलेटिंग टेप से कनेक्शन को इंसुलेट कर लें। कितना बेकार है, खूबसूरत, आपको नहीं लगता? लेकिन जब हम बटन दबाते हैं तब भी इस छोटे प्रोजेक्टाइल में पावर ऑफ फायर की कमी हो रही है। इसके लिए एक प्लास्टिक पैलेट बिल्कुल ठीक रहेगी। चलिए लोड बनाने के लिए कुछ पैलेट ले लेते हैं। हमारे इन्वेंशन का ये लोडिंग मेथड मुझे उस मूवी की याद दिलाता है जिसमें केवल जैक स्पैरो था, जिसमें समुद्री लुटेरों के सेल्फ डिफेंस की चीजें, उन्हें आप ऐसा कह सकते हैं। फायर पावर के लिए हमने चाइनीज मैजिक पाउडर को होल में डालकर लोड किया और उसके बाद एक स्टिक से जितना हो सकता है उतना नीचे ले जाने के लिए उसे धक्का दिया। उन दिनों से आज कुछ अलग, लेकिन ये खूबसूरती से डिजाइन किए गए हैं। जब हम ऐसा ही अपने वाले के साथ लेंगे तब टाइम होगा कुछ कैंस नीचे गिराने का। वाओ! मैं इस बात से हैरान हूँ कि कैसे फ्लिंट लॉक ब्लंडर बस की तरह ही इफेक्ट होता है। परमिशन के साथ मैं अपनी ब्लैक पर्ल को खुद ढूंढने जाऊंगा। ये एक ट्रिक है जो फ्यूचर में इन्वेंशन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पिलर्स की मदद से कई माचिस की तीलियों के सिर को काट लें और उन्हें कंटेनर में डाल दें। उन्हें हमेशा तैयार रखने के लिए बहुत सारी काट लें। अगर आप भाग जाते हैं या आप इन्हें बाद में ढूंढ नहीं पाते हैं, मैं कितना सोचता हूँ, है ना? एक दूसरे कंटेनर में 25 और 30 के करीब माचिस की तीलियों के सिरे रखें और उसमें हल्के से अल्कोहल के साथ कुछ पानी की बूंदें डाल दें। एक वुडन स्टिक की मदद से इन सिरों से पाउडर को पीस कर अलग कर लें। अल्कोहल और पानी से सॉफ्ट होने के बाद जब तक कि ये लकड़ी से अलग ना हो जाए और लिक्विड के साथ मिल ना जाए, इस मिक्सचर के रेड पेस्ट बनने तक उसी स्टिक का इस्तेमाल करें। अपने गधे भाई को बांधने के लिए आप जिस रस्सी का यूज करते हैं उसे ले आएं। इसे अभी बनाए रेड पेस्ट में डालें और ध्यान दें कि ये इसमें पूरी तरह से भीग जाए। एक बार जब ये इतना बुरा दिखाई देने लगे तब एक्सेस को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हटा दें। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये मुझे किस चीज की याद दिला रहा है। उफ, लेकिन हम इसे गीला नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिर से ये काम नहीं करेगा। तो इसके एक सिरे को दबा कर रखें और फैन चलाकर इसे जल्दी से सुखा लें। चलिए क्यों ना इसे सूरज के सामने रखें ताकि ये अच्छे से 1 घंटे या 2 घंटे में स्टिफ मोड पर आ जाए।
बस इतना ही। अब आपके पास विक के साथ इन्वेंशन को ना दबाने का कोई बहाना नहीं होगा। जरा देखो, ये बहुत ही फास्ट एक्ट करता है। इस वीडियो के लास्ट इन्वेंशन के लिए हमें पिंग पोंग बॉल की जरूरत होगी। आपके तेज धार बॉक्स कटर की मदद से हम इन्हें 2 स्लाइस कर लेंगे। जैसा कि आप सोच रहे हैं, हम स्मोक बॉल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये उसके जैसा ही है, लेकिन ये आसमान तक ले जाएगा। टॉयलेट पेपर के टुकड़े में से एक शीट अलग करें और कैंची की मदद से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे साइज के बराबर ही उसके 2 टुकड़े कर लें। इन्हें बॉल के हाफ पार्ट पर रखकर बाकी के दोनों पार्ट को एक साथ रख लें और फिर बाकी बचे पेपर को काट लें। जहां से उन्हें काटा था वाला मास्किंग टेप लगा दें, जो कि एक तरह के ब्रांड का नाम है। इसकी मार्केटिंग को 10 पॉइंट्स मिलना चाहिए। किसी एक शार्प ऑब्जेक्ट से उसके एक साइड पर छेद करें और कुछ देर पहले बनाई गई किसी एक विक को रिसाइकल करें। यस, इन्वेंटर किंग का मल्टीवर्स रियल है। हेलो पीटर। हा। मुझे ये कहना था। एक्स्ट्रा पेपर को काट लें और उसे मास्किंग टेप से सिक्योर कर लें। जब विक बनके तैयार हो जाए तब इसे बॉल के होल में डालें। कैंडी, पिल्स और कोई ऐसा ही एक कंटेनर ढूंढें, लेकिन ट्यूबुलर शेप में। एक पेपर शीट लें और उसके ऊपर हर तरफ ग्लू लगा दें ताकि जब इसे फोल्ड किया जाए तब ये इसी तरह से हमेशा के लिए स्टे रहे। फोल्डेड शीट पर थोड़ा और ग्लू लगाएं और फिर इसमें कैंडी ट्यूब को रोल करना शुरू कर दें। इस लास्ट स्टेप को फिर से रिपीट करें। इस बीच आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि अगर आपने इन पर्सन क्लासेस लेना शुरू कर दिया है मेरे शहर में हमारे पास। हालांकि मैंने अभी कुछ महीनों पहले ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, तो मैंने पैंडेमिक में अपना स्कूल पूरा किया। मैंने क्लास में सोना मिस किया और मुझे ग्रेगोरियन मंत्रों से जगाने वाले टीचर। ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस बात पर ध्यान दें कि पेपर की शेप खराब ना हो। इसे टेप से लपेट दें। डिजाइन की वजह से कलर टेप प्रेफर करें। कैंडी ट्यूब मोल्ड को रिमूव कर दें और दोनों सिरों की तरफ फैले हुए पेपर को काट लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपनी प्राइमरी स्कूल की कटिंग क्लास में 10 में से 10 मार्क्स के साथ पास हुआ था। क्या आपने वो क्लासेस नहीं ली? हमारे फायरवर्क्स के लिए कंटेनर तैयार है, लेकिन इसमें डालने वाले कंटेंट्स अभी मिसिंग है। इसे तैयार करने के लिए हम आटे का यूज करेंगे, इस तरह का जो खाने के लिए सेफ हो। लेकिन प्लीज इसे टेस्ट के लिए ना रखें। सबसे पहले इसे यूज करने के लिए हमें इसे कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से सूखने देना होगा। कंटेनर को खोलिए और सूखे आटे को बाहर निकालिए, जो कि अब ग्रीन स्टोन की तरह दिखाई दे रहा है। इसके साथ हमारे रॉकेट की पूरी बॉडी को भरना शुरू करिए। ये इसे इन्फिनिटी और आसमान से परे की यात्रा करने में स्टेबल बनाए रखने में मदद करेगा। इसे ट्यूब में तब तक भरें जब तक कि ऊपर तक नहीं आ जाता। चिंता ना करें, अगर ये ऐसा लगे कि इसमें फिट नहीं हो पा रहा है, हम इसे कैंडी कंटेनर से कंप्रेस भी करेंगे। कैंडी ट्यूब को हैमर की तरह चलाने के लिए एक लकड़ी का पीस ढूंढ लें जो आगे आटे को कंप्रेस करेगा। इस नए प्लग के पूरा होने पर सावधानी से इस ट्यूब को ये श्योर करते हुए हटा लें कि मोल्ड तैयार हो गया है। इनमें से एक स्टिक को मार्शमैलोज को रोस्ट करने के लिए यूज करें और डो में एक होल बनाएं जिसमें विक को लगाया जाएगा। हमें इसे काफी बड़ा बनाने की जरूरत होगी, तो आगे बढ़िए। अब इसके मजेदार हिस्से पर आते हैं। ज़ोंबी अटैक के लिए संभाल के रखी गई माचिस की तीलियों को खोलें और प्लायर्स की मदद से इनके सिरे काटना शुरू करें। हमें इनमें से 100 की जरूरत होगी, तो पेशेंस रखें। एक बार जब हम माचिस की तीलियों से कंटेनर को भर लें तब एक्स्ट्रा स्टिक्स को डिस्पोज करने की जगह ढूंढें। इसे आसानी से हमारी इस ट्यूब में भरने के लिए स्कूप का इस्तेमाल करें। इसे भरते हुए टाइम पर कॉम्पैक्ट करते रहें ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से सब फिट हो जाए। इस बेबी को स्पेस रॉकेट की तरह उड़ाने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपके पास कुछ सूखा आटा बचा हुआ है, क्योंकि हमें इस ट्यूब को ऊपर से सील करने के लिए इसकी जरूरत है। इसे अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट करना ना भूलें। ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। विक के लिए इस होल में स्टिक डालें और इसे हार्ड बनाने के लिए धूप में रख दो। अपने कामों को पूरा करने के बाद और कई घंटे गुजर जाने के बाद इसे एक बार फिर जाकर ले आएं। इसमें से वुडन स्टिक निकाल दें। सेफ्टी के लिए इसे टेप की दूसरी लेयर से लपेट लें। मुझे लगता है रेड कलर ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका फेवरेट कलर क्या है? इस भयानक सिरिंज की सुई का यूज करके एक और होल खोल लें। बॉल के चारों ओर सुपर ग्लू लगाएं। विक की साइड के साथ इसे ट्यूब से जोड़कर श्योर हो लें कि विक हमारे बनाए गए होल में फिट आ जाती है। दूसरे होल में बड़ी विक डालना मत भूलना। हमें उस सपोर्ट की जरूरत है जिससे हम इसे ग्राउंड में जलाने से पहले कील से लगा देंगे। मास्किंग टेप की 2 स्ट्रिप्स को जोड़कर इसे रॉकेट की एक साइड पर चिपका देंगे।
फ्यू, ये काफी मुश्किल काम रहा, लेकिन आखिरकार ये वही है जिसको पूरा करने का हमने सपना देखा था। मेलकॉम के सम्मान में इसे कोमोडो 3000 कहूंगा। खूबसूरत, देखो ये कितनी दूर है। जाहिर है इसका इस्तेमाल शहर या जंगल में नहीं करें क्योंकि ये एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये इन्वेंशन आपने मुझसे बनाना नहीं सीखा है। तो ये थे आज के इन्वेंशंस। अगर आप और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशन बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ 2 अमेजिंग इन्वेंशन वीडियो के लिंक भी दिए गए हैं, और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।